Okay, so today we are going to start, as we have already discussed, the effects of intensity of light, effect of stopping potential, effect of frequency फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो अब जो भी ये चीजें हमने करी, इन सभी चीजों का कंक्लूजन और इंफॉर्मेशन वगैरह निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे ग्राफ्स वगैरह बने उनसे कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, है ना, इंफॉर्मेशंस फ्रॉम ग्राफ, कि ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जो हमने ग्राफ देखा था ये वाला, कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ। तो हमने देखा था कि किसी ए मेटल के लिए मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसी के बाद फ्रीक्वेंसी का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करवाना। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी हो जिसकी वैल्यू वर्क फंक्शन के बराबर हो, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी से ही, या वहां से लेकर उसके बाद जैसे जैसे आप फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। लीनियर ग्राफ आता है। लेट्स सपोज दिस इज फॉर मेटल ए, ये हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, ठीक है। और इसी तरह से जब मेटल बी के लिए बनाएंगे तो हो सकता है उसका वर्क फंक्शन ज्यादा हो, तो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, और फिर उसके बाद जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये भी लीनियरली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो इससे कंक्लूजन क्या निकला, हमारा पहला कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर, कि फ्रॉम दिस ग्राफ फर्स्ट कंक्लूजन वी कैन से कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के। तो अगर मैं यहां पर एक तरह से मान लीजिएगा, जहां पे भी मैं न्यू यूज करूंगा, न्यू इज व्हाट, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। सो जैसे जैसे आप इंसिडेंट एनर्जी को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, एंड इट विल गो लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, whatever be the intensity of light, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ भी हो, हम उससे मतलब नहीं है, हम पहली बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन। अब दूसरा पॉइंट, अगर इसका दूसरा ग्राफ से दूसरी इंफॉर्मेशन देखें तो हम बोल रहे हैं कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में हमें एक फ्रीक्वेंसी ये वाली बतानी पड़ रही है कि यहाँ पर अगर कुछ फ्रीक्वेंसी है तो ये इसकी न्यू नॉट 1, ये इसकी न्यू नॉट 2। सो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। न्यू नॉट को क्या बोल रहे हैं, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जिससे ज्यादा करो, जिससे ज्यादा एनर्जी देने पर ही आपका क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो पाएगा। इसका मतलब अगर मुझे न्यू नॉट को डिफाइन करना हो, या इसको ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसी को ही एक नाम दे रखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि वो फ्रीक्वेंसी जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही ना, no electron will be emitted below to the particular frequency, that frequency is known as what, threshold frequency। ये दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, न्यू नॉट 1, न्यू नॉट 2, ठीक है। सो व्हाट इज न्यू नॉट, न्यू नॉट 1 का मतलब, या न्यू नॉट ए बोल दो आप इसको, ए एंड बी, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ऑब्वियसली फॉर डिफरेंट मटेरियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट। और ये कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी जहां पे वर्क फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज दैट मिनिमम or cut off, that minimum or that cut off frequency below which no photoelectric emission will exist, or no photoelectric effect will be present. This frequency is called what, threshold frequency। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है कि there should be some minimum frequency below which no photoelectric emission
will occur. Emission will occur. ठीक है. So there should be some there exists a minimum frequency, or there should be some minimum frequency below which no photoelectric emission will occur. This minimum frequency is called threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डन है ना. और जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या दे रहे हैं, न्यू नॉट. तब कहीं पे भी मैं न्यू नॉट लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की. अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब हमने डिफाइन कर ही दिए, सो सेकंड पॉइंट से कंक्लूजन ये क्या निकल जाएगा, एंड एट न्यू नॉट या टिल न्यू नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो. ठीक है. सो इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि टिल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन इक्वल टू न्यू नॉट रहे, तो यहां लिख देता हूं उसको, वहां दिख नहीं रहा होगा. अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम या बराबर रख रखिए, तब तक आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो रहेगा. इसका मतलब आपको कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना ही नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुआ, और इक्वल टू हो भी गया तो जस्ट एमिट हुआ ही है. एमिट होकर के वो ऑलरेडी रुका हुआ है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है. इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल टिल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जीरो होता है. ठीक है. सो ये हमारा एक हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, थर्ड पॉइंट अगर बोले तो थर्ड पॉइंट क्या दिख रहा है हमें, अगर दो डिफरेंट मेटल्स लिए हैं, सो फॉर टू डिफरेंट metals although their threshold frequency should be different. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख दूं, their threshold frequency should be different but slope of A should be parallel to slope of B. यानी कि दोनों की स्लोप या इंक्लाइनेशन सेम तरीके से चलेगा लीनियरली. एक बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों की रेस्पेक्टिवली मिल गई, मान लीजिए इसकी 10 जूल पे मिलती थी और इसकी 20 जूल पे मिलती थी रेस्पेक्टिवली 10 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग. तो जैसे ही फिर 10 हर्ट्ज ने 10 जूल वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी दी, उसके बाद आप अब इसको 20 जूल कर दो, 30 जूल कर दो, 40 जूल कर दो, यानी कि 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज कर दो. वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जो भी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी होगी या जो भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वो बेसिकली क्या करवा रही होगी, वर्क फंक्शन के बाद सारी चीज उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाने में काम में दे रही होगी, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ा रही होगी. और स्पीड को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे लाने के लिए हमें उसी लीनियरली तरीके से, उसी मैनर में हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए 20 हर्ट्ज पे आइए, फिर इसको 30 हर्ट्ज देंगे तो ये 2 मीटर पर सेकंड एक्वायर करेगा. यहाँ 10 हर्ट्ज के बाद 20 हर्ट्ज पर इसने 2 मीटर पर सेकंड एक्वायर कर लिया था. तो अब ये शुरू में भले ये डिफरेंट रही और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट चल रही है, यहाँ पे पूछूं तो ये फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, इस जगह और इस जगह. लेकिन अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलूं तो सेम है. क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक पर मान लीजिए मुझे कितनी देनी पड़ गई, 50 हर्ट्ज, यहाँ थी 20 हर्ट्ज. तो 20 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज जब दी मैंने, तो 20 हर्ट्ज वाली तो यूज में हो रही थी, वर्क फंक्शन देती. 50 हर्ट्ज पर 50 जूल पहुंच गई, और इसके रेस्पेक्ट में मान लिया मैंने कि इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो गई. इसकी हर्ट्ज चल रही थी 10 हर्ट्ज, इसके रेस्पेक्ट में इसको 10 जूल वर्क फंक्शन करना था. 10 जूल जब इसने वर्क फंक्शन कंज्यूम कर लिया, तो 10 जूल के बाद अब जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो पर हर्ट्ज अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एनर्जी बढ़ा रहा है. लेट्स सपोज 10 हर्ट्ज से फिर ये जब 30 हर्ट्ज यहाँ पे पहुंचेगी, तो आप देखो ये यहाँ पर एनर्जी 30 हर्ट्ज है, क्लियरली यहाँ पर 50 हर्ट्ज है. वैल्यू हर्ट्ज की दोनों जगह डिफरेंट है, लेकिन 10 से 30 या 10 से इसको बोलूं 40 हर्ट्ज, 10 से 40 तो 30 का गैप आया.
30 के गैप के कारण, इसको भी एक काम करें 30 हर्ट्ज का गैप बोले, तो 30 हर्ट्ज के कारण लेट्स सपोज की स्पीड अगर 3 मीटर पर सेकेंड हुई थी, तो यहाँ भी गैप 30 का ही है 10 to 40 में। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं डेल्टा न्यू 30 हर्ट्ज का गैप है, तो इसके रेस्पेक्टिवली इसकी स्पीड भी 3 मीटर पर सेकेंड होगी। इसका मतलब दो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए स्पीड सेम हो सकती है, और इसी वजह से ये ग्राफ दोनों की स्लोप जो रहेगी वो पैरेलल होगी, या फिर इंक्लाइनेशन सेम रहेगा, दोनों का ये एंगल थीटा सेम रहेगा। दिस इज द पॉइंट। दीज आर द मेन 3 ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर डन बाय दिस ग्राफ। तो ये कितनों को ये ऑब्जर्वेशन से समझ में आ गई प्रॉपर्ली। सो अब ये तो थी ग्राफ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जो ग्राफ से तो इंफॉर्मेशन मिल गई, ओवरऑल जो हमने सारे एक्सपेरिमेंट करे अभी तक, कि इंटेंसिटी का एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे पता चला था कि इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का जब ग्राफ बनाया था तो लीनियर आया था। एक कंक्लूजन ये था। दूसरा कंक्लूजन ये था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट सैचुरेशन लेवल इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इस तरीके से मिल रहा था आपको। ये एक हमने देखा था कि अलग अलग इसको अगर मैं I1, I2, I3 बोल दूं, तो यहां पर I3 was greater than to I2 is greater than to I1। ऐसा कुछ हमने देखा था कि अलग अलग इंटेंसिटी पर सैचुरेशन करंट का लेवल अलग अलग जगह पर आया था, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम मिल रहा था। ऑलराइट, ठीक है। थर्ड हमने देखा था क्या, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने क्या देखा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो सो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, लेकिन सैचुरेशन करंट वही है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेने पर, तो यहां पर ν3 ग्रेटर देन टू ν2 ग्रेटर देन टू ν1, 1 2 3, और इसके बाद हमने ये वाला ग्राफ देखा था, ये वाला ग्राफ देखा था फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 का। ऐसा कुछ ग्राफ देखा था। ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, V02, V03 था। ये पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ है ना, I। इंटेंसिटी को मैं INT लिख दूंगा, ठीक है। सो ये हमने कुछ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये हमारे ग्राफ थे। इसके बेस पे अगर मैं कंक्लूजन बताऊं आपको, इस पूरे इन सब चीजों का निचोड़ जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है जो मैं आपको शुरू से समझा चुका हूं। फ्रीक्वेंसी का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या देती है? एनर्जी। एनर्जी। फ्रीक्वेंसी का काम है एनर्जी देना। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या काम है? ब्राइटनेस। हाँ जी बोलो। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उनको एमिट करवाना। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड रहेगी इंटेंसिटी। ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी, दोनों एक दूसरे से अलग अलग तरीके से एसोसिएटेड एक ही लाइट के अंदर, एक ही लाइट के रे के अंदर, ठीक है। ओके, सो अगर मैं यहां से बोलूं पहली चीज काइनेटिक एनर्जी के बारे में, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी डिपेंडिंग ऑन विच फैक्टर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी विल बी डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन? यस और नो? यस और नो? यस, ठीक है। प्रोवाइडेड द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसी का फर्स्ट कंक्लूजन में, ये कंक्लूजन चल रहा है या रिजल्ट चल रहा है अब हमारा फाइनल रिजल्ट्स। क्या काइनेटिक एनर्जी विल बी डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट? यस और नो? यस। हाँ भाई, क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है या नहीं? जल्दी जल्दी।
अरे भोट दिमागो, अभी तो बताया कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी से रिलेटेड है, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, ये दोनों अलग अलग तरीके से रिलेटेड है। इंटेंसिटी का काम सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना है, उसको एनर्जी थोड़ी देती है, इट डज नॉट डिपेंड। अरे यार इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ है, कितनी बार समझोगे? इंटेंसिटी का मतलब है, समझने के लिए समझो, ये तीन लाइट अलग अलग पॉइंट पर है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। दूसरी जगह में मैंने बोल दिया सेम एरिया के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 क्राउडनेस बढ़ा दी तो 6 पॉइंट पर हिट हुई उतने ही एरिया में। ये इतना एरिया, इसमें तीन जगह पे इंसिडेंट हुई, सेम एरिया में 6 लाइट इंसिडेंट करवा दी तो 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन अगर ये सभी की सभी मान लिया कि ये सभी की सभी 100 हर्ट्ज की, 100 हर्ट्ज की, 100 हर्ट्ज की, तो सभी से यार जो भी एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, अगर 20 जूल वाला फंक्शन मान लूं तो सभी 80 जूल वाले ही निकलेंगे ना। इससे काइनेटिक एनर्जी पे कैसे रिलेशन आया? यहां पे भी अगर मैंने ज्यादा लाइट करवा दी 100 हर्ट्ज की तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर सभी 100 हर्ट्ज वाले हैं तो सभी 80 जूल से निकलेंगे। इससे काइनेटिक एनर्जी कहां बढ़ी? हाँ, 100 की जगह जिसमें मैंने 200 हर्ट्ज ले ली तो यहां पर 200 माइनस 20, वो 200 वाला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा 20 जूल कंज्यूम कर लेगा। 200 के रेस्पेक्ट में 200 जूल, 20 जूल कंज्यूम कर लिया तो 180 जूल का निकलेगा। तो यार मेरी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड जो कर रही है वो किस पे कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे कर रही है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे कर रही है? जल्दी बताओ। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रही है क्या? नो सर। नो सर। इस एग्जांपल से बिल्कुल इसको समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, टेक द स्क्रीनशॉट कि भाई सेम एरिया में पर सेकंड में कितनी लाइट दे रहा हूं? 3। सेम एरिया में पर सेकंड कितनी लाइट दे रहा हूं? 6 7। इंटेंसिटी बढ़ा दी। लेकिन अगर मैं सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रखूं दोनों केसेस के अंदर 100 हर्ट्ज, तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तीनों 80 हर्ट्ज के, सॉरी 80 जूल के, 80 जूल काइनेटिक फ्रीक्वेंसी वाले। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए, सातों के सातों 80 जूल वाले। इन दोनों सिचुएशन में अगर मैं पूछूं तो क्या चीज इंक्रीज हुई होगी? इलेक्ट्रिक करंट। क्या चीज इंक्रीज हुई होगी? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 80 जूल के, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो क्या चीज इंक्रीज हुई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब फोटो करंट इंक्रीज हुई। यस और नो? ये रहा ना, ये रहा ना ये ग्राफ? बोलो सर, क्लियर है सर पॉइंट? So kinetic energy depends on the incident frequency but does not depend the intensity of light. ठीक है? अच्छा, सेकंड कंक्लूजन क्या निकल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि अगर आपने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम करवा दी तो बताओ क्या होगा? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो क्या होगा? नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये वो वाला पी नहीं है, समझ गए ना? ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ध्यान रखना कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो कुछ भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, कोई पी नहीं होगा। ठीक है? ओके, चाहे कितने भी whatever be the intensity of light, इसको भी हाथों हाथ समझ लो, इसी अभी जैसे समझाया मैंने उसी से समझ लो। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वर्क फंक्शन 20 जूल जितना है ना, सिंपल 1 जूल 1 हर्ट्ज सब कुछ रेस्पेक्टिवली बता रहा हूं। अगर यहां पर मैंने ऐसे 3 लाइट इंसिडेंट करवा दी या 4 लाइट इंसिडेंट करवा दी इस एरिया पर, सेम फिगर लिया, सेम मटेरियल लिया, उतने ही एरिया में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइट उतने ही एरिया के अंदर करवा दी। इसमें 4 करवाई है या 5 करवा देते हैं, चलो 5 अच्छा लगेगा। 5 है 10 है, डबल होगी। अब अगर बताओ यहां पर इन सभी को मैं
15 हर्ट्ज की एनर्जी, 15 हर्ट्ज वाली लाइट दे रहा हूं सभी को 15 हर्ट्ज, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 0 0 15 हर्ट्ज यार, सब लोगों का रेस्पॉन्स प्रॉपर चाहिए मुझे इस सिचुएशन में। सभी 15 हर्ट्ज हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड फ्रॉम दिस केस? 0 0। क्या यहाँ इंटेंसिटी 5 है, ये बोल दो 5 इंटेंसिटी है ना, 5 I नॉट बोल देता हूँ उसको, 5 I नॉट, एक के रेस्पेक्ट में I नॉट, 5 I नॉट। बोलो यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी हो चुकी है? 10 I नॉट, 10 I नॉट। अगर मैं यहाँ पे ये 10 यानी कि मैंने डबल कर दी इंटेंसिटी, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम ही रखी 15 हर्ट्ज, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 0 तो क्या कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ? No sir. No sir. रीजन समझ में आ गया? Yes sir. Okay. So these were the main points and these are the conclusions of these experiments. How many of you understood properly?